हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन एकेडमी। आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे घर में सेल आता है, बैटरी जिसको बोलते हैं, रिमोट में डलता है या कोई भी, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस पर चलता है। आज हम समझेंगे। इस चैप्टर के एंड पर आप सभी लोग सेल बनाना सीख जाएंगे। अब खरीदने की कोई जरूरत नहीं। मजाक कर रहा था, सीखिए। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये दो भाग में विभक्त है, जैसे कि कंडक्टेंस, एक है सेल। दूसरे भाग में सेल आएगा। पहले कंडक्टेंस को जान लेते हैं। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस चार तरह के होता है। कंडक्टेंस एक होता है आयोनिक कंडक्टेंस, एक होता है मेटालिक, एक होता है कोवेलेंट, और एक होता है मॉलिक्यूलर। ये इंसुलेटर होता है, जैसे कि हमारे प्लास्टिक कोई भी करंट को फ्लो नहीं करवाता है। आयोनिक क्या होता है? जैसे कि NaCl। ये अगर इसको हम अगर पानी में डालें तो ये दो भाग में विभक्त हो जाएगा। एक कैथोड में जाएगा, एक एनोड में जाएगा। इसके कारण करंट फ्लो हो जाएगा। Fe आयरन रॉड मेटालिक सॉलिड है, कोवेलेंट है। कोवेलेंट जनरल इंसुलेटर होता है, लेकिन ग्राफाइट कंडक्टर होता है। याद रख लेना, ठीक है। ये हो गया कंडक्टेंस। हम अब आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे मेटालिक सॉलिड और आयोनिक सॉलिड के बीच डिफरेंस क्या है। नो मैटर ट्रांसफर हियर, but here transfer occur. No chemical changes, but changes. Electricity carried out by free electrons, but here by ions. Ions कैसे जाते हैं? NaCl प्लस माइनस NaCl। ये एक कैरिड करता है, ये एक कैरिड करता है, ऐसे चार फ्लो होता है, ठीक है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और कंडक्टेंस गिरेगा। लेकिन इधर उल्टा होगा, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों फॉलो करते हैं ओम्स लॉ। ये भी फॉलो करता है ओम्स लॉ, मतलब V इज इक्वल टू IR। सबने 10th में पढ़ा रखा होगा, ठीक है। लेकिन ये फैराडे दे लॉ को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये करता है, ठीक है। इतना याद रख लो इन दोनों के बीच का डिफरेंस। हम अब रेजिस्टेंस समझेंगे, कंडक्टेंस समझेंगे और समझेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मॉलिक्यूलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस, पहले इन दोनों को जान लेते हैं। रेजिस्टेंस मींस R, कंडक्टेंस मींस G। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मींस ऐसे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा भी बोलते हैं, ठीक है। और मोलर कंडक्टेंस ऐसे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐसे, ठीक है। इन सिंबल को याद रख लो। हम अब कंडक्टेंस में अगर कोई सॉल्यूशन में हम दो प्लेट डालेंगे, ऐसे बोतल है, उसमें सॉल्यूशन है, यहां तक भरा हुआ है, दो प्लेट है, यहाँ पे सेल लगा दिया,
एक सॉल्यूशन है, इसका एरिया ए है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस एल है, इसका भी एरिया ए है। तो एल इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट, ए इक्वल टू एरिया ऑफ टू प्लेट, एल बाई ए इक्वल टू सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए, इसको याद रखिए, ऐसे होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है, हम इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो यहां तक अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।